हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी का महत्व सभी एकादशी में सबसे अधिक होता है। ऐसा मान्यता है कि एक बार भीमसेन ने श्री व्यास जी से कहा कि मैं भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान कर सकते हैं, लेकिन बिना खाए एक दिन भी नहीं रह सकता। इसलिए मुझे कुछ इस तरह का पूजा या व्रत बताएं जो पूरे साल की व्रत या पूजा का फल एक दिन में मिल जाए। तो श्री व्यास जी ने उन्हें बताया कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी एक ऐसा एकादशी व्रत है जो वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच आने वाली एकादशी है। पर इस दिन अन्न और जल एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन ये कठिन व्रत अगर कोई भी मनुष्य अगर करता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा पूरे साल की एकादशी व्रत की फल भी मिल जाता है। इसलिए इस व्रत को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है या निर्जला एकादशी के भी नाम से इसे जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि एकादशी की पूजा विधि और महत्व और शुभ मुहूर्त क्या है तथा इसमें किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। इससे पहले कि मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आपके सामने जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन ऑन करें जिससे हमारे द्वारा दी गई अगली जानकारी और वीडियो आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए चलते हैं कि एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल यह निर्जला एकादशी का व्रत 21 जून को पड़ रहा है। निर्जला एकादशी के व्रत में पानी का सेवन भी नहीं किया जाता। इस दिन जल का त्याग करना होता है। निर्जला एकादशी व्रत रखने से साल भर की एकादशी व्रत का फल मिल जाता है। आइए जानते हैं एकादशी का मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि प्रारंभ 20 जून 4:21 पर होगा, लेकिन एकादशी तिथि समाप्त 21 जून 1:31 दोपहर को होगी। अतः इसलिए इस व्रत को 21 जून को मनाया जाएगा और इस व्रत को तोड़ने का समय 22 जून को 5:24 से लेकर 8:12 तक है। इस दौरान आप व्रत को खोल सकते हैं या पारण कर सकते हैं। उसके बाद ही आप किसी अन्न और जल का ग्रहण करें। अब मैं बताता हूँ कि इस एकादशी पूजा में किन किन सामग्रियों का उपयोग किया जाएगा। सबसे पहले श्री विष्णु जी का एक चित्र अथवा मूर्ति की ज़रूरत पड़ेगी और फूल, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान, इन सब सामग्रियों का आप एक लिस्ट बना लें और मंगवा लें। उसके बाद सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करके भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें और पूरे दिन हो सके तो अगर आप शादीशुदा हैं तो हस्बैंड और वाइफ दोनों करें साथ में, या फिर अकेले भी कर सकते हैं। उसके बाद भगवान को
लौंग, फूल, प्रसाद, मिष्ठान का भोग लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाने का इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। भगवान विष्णु बिना तुलसी के कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान रखें। इस पावन दिन पर व्रत रखने के सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः इस दिन आप भगवान श्री सत्यनारायण हरि का कथा पढ़ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। दोनों का फल अत्यंत ही शुभदायक होता है। और उस दिन 21 जून को पूरी तरह से आप निराजली रहे, कोई भी अन्न या पानी का ग्रहण ना करें। अगले दिन यानी 22 जून को 5:24 से 8:12 के बीच में आप अपना व्रत खोल सकते हैं तथा पारण कर सकते हैं। उसके बाद ही आप किसी तरह का कोई अन्न ग्रहण करें। साथ ही कुछ बातों का और भी ध्यान रखें। एकादशी व्रत करने के बाद रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर ले, फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर पाठ करें। साथ ही ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप पूरे दिन करते रहे। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का आभूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्रीहरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि चींटी अति सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, ना नहीं अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। यह दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करे। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ही ग्रहण करे। क्रोध न करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है और उसे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, जिससे हमारे द्वारा दी गई अगली जानकारी आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। ओम नमः।